दिल्ली के एक 30 साल के जज का आपने केस तो सुना ही होगा। उन्होंने अपनी खुद की जान ले ली अपनी वाइफ के मानसिक यातनाएं को सहन करके, प्रताड़ित होकर। और साथ में उनकी आईएएस साली भी उनको प्रताड़ित कर रही थी। तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि एक जज जो दूसरों को न्याय देता है, बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़वाने के कर सजा देता है उनको, कहीं ना कहीं पहले वो लॉयर भी रहे होंगे। तो उसके बाद भी एक जज अपनी जान नहीं बचा सकता। एक जज इस चीज़ों से हार गया, एक लॉ से हार गया, और तो उसके बाद उसने भी जान दे दी। और कहीं न कहीं उन्होंने अपनी ये बातें जो है अपने फ़ादर को भी बताई थी कुछ दिनों पहले, लेकिन फ़ादर भी उसकी उनकी कुछ ज़्यादा मदद नहीं कर पाए एट द एंड। वो चाह के भी अपने बेटे की जान नहीं बचा पाए। तो मेरा इस विषय पे आज चर्चा करूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग अपनी जान दे देते हैं। कई बार आपने कमेंट सेक्शन में सुना होगा, ऐसी न्यूज़ के नीचे जाके बोलते हैं कि अपनी जान देने से अच्छा क्यों दी अपनी जान, पहले सामने वाले से की जान ले लेते, उसके बाद अपनी जान दे देते। देखिए, कहा जाए तो ये सब चीज़ें कहनी बहुत आसान होती है कि अपनी जान देने से पहले उसकी जान लेते, तब जाके कर देते अपने आप को, सरेंडर कर देते या अपनी जान ले लेते। क्यों अपनी जान पहले ले ली? जो घटिया इंसान है इस दुनिया में, वो तो अभी जिंदा रह ही गया। तो ये बात अगर हम लोग ऐसा देखा जाए तो जिसके साथ नहीं बीत रही होती है, वो उसका कहना अपने आप में एक सही लगता है कि हाँ यार, कर सकते थे। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो दूसरों को शायद नुकसान नहीं पहुंचा सकते, दूसरों की जान नहीं ले सकते, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो अपनी खुद की जान ले सकते हैं। तो ये हिम्मत कहाँ से, ये सब चीज़ें कहाँ से आती है? कैसा एक एक मानसिकता है जहाँ पे इंसान को अपनी लाइफ ही प्यारी लगती नहीं है, और वो इस सिस्टम से या जो भी चीज़ें हैं उन सब से हार जाता है और अपने आप को ख़त्म कर लेता है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो भी हमारे जो आदमी होते हैं, मैन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि भाई बचपन से इनको क्या सिखाया जाता है। जो बच्चे लड़के होते हैं कि भाई आपको रोना नहीं है, आपको कम रोना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप लड़ाई कर रहे हो, तो उसके बाद आपको लड़के रोना नहीं है, फाइट बैक करना है। या अगर गेम में कोई हार जाते हो तो आपको चैटना नहीं है कि हाँ मैं गेम में हार हार गया। उसके एक मर्दानगी वाला बात आता है कि अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, स्ट्रांग होते हैं। आपको गेम में हार जाओ, कुछ हार जाओ तो रोना नहीं होता है, आपको मना किया जाता है कि भाई लड़के रोते थोड़ी ना है सब चीज़ों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए। तो लड़के जब ऐसे करते हैं उनको एक टैग किया जाता है, लड़कों को कमजोर दिखाने के लिए एक लड़की वाला टैग दे दिया जाता है कि लड़कियां होती हैं, लड़कियां ये सब करती हैं, लड़के थोड़ा करते हैं। तो जनरली जैसे बोला जाता है समाज में, लड़कियों को अगर आप अपलिफ्ट करना है तो उनको लड़का बता दो, और लड़कों को अगर डाउन करना है तो उनको लड़की बता दो। तो ये बचपन से चीज़ें होती है, तो लड़कों को लगता है कि हमें रोना नहीं है। साथ साथ में ये भी सिखाया जाता है कि हमें बड़ों का सम्मान करना है, फिर चाहे जैसा भी व्यवहार करे। या हमें अपोजिट जेंडर, लड़की जेंडर से हमेशा अच्छे से बात करनी है, अच्छे से व्यवहार करना है। ये अच्छी आदत है, ये अच्छा चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। लेकिन ये भी बताना ज़्यादा में ज़रूरी है कि कहाँ पे हमारी लिमिट खत्म होती है, किस जगह पे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो खत्म होगी। उसके बाद हमें कुछ बोलना चाहिए, कुछ एक्शन लेना चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो धारा है, ये धार है, ये हम भूल जाते हैं कि अगर सामने कोई लड़की है, कोई लेडी है, चाहे वो पत्नी के तौर पे हो, चाहे वो बहन के तौर पे हो, कोई और ज़्यादा लेडी के तौर पे हो, उसको हमें सिर्फ हम रेस्पेक्ट से बात करनी है, हमेशा करना है। चाहे वो हमसे कितनी बदतमीजी से किसी तरह से बात कर रही हो, हमें उस चीज़ को कभी भी जवाब नहीं देना है। क्योंकि ये चीज़ बचपन में सिखा दी जाती है कि कोई बड़ा भी इंसान है तो उसको हमेशा उसकी सुननी चाहिए, उसको करना चाहिए। ये आदतें अच्छी है, एक मॉरल समाज में बहुत अच्छी आदतें हैं। और ये इंसिस्ट होनी भी चाहिए कि हमें किसी से बदतमीजी से बात करनी नहीं चाहिए, ना ही किसी औरत से थोड़ा तमीज़ से पेश आना चाहिए, और किसी भी आदमी से भी तमीज़ से पेश आना चाहिए। अगर वो सामने कोई भी बंदा है, अगर वो हमसे बदतमीज से बात नहीं कर रहा। लेकिन ये बात गलत हो जाती है कि अगर कोई आदमी बदतमीज से बात करे किसी पॉइंट के बाद, तो हमें उसका जवाब देना चाहिए। बशर्ते एक औरत बदतमीज से बात करे, एक गलत तरीके से बात करे, तो उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो औरत है। उसको समाज ने अगर कमज़ोर बनाया है पावर एक फिजिकल तौर पे, तो हमें उसको कभी भी उसको मानसिक तौर पे तो बराबर बनाया है ना। तो अगर वो उस चीज़ के जवाब दे रही है, उस चीज़ को लड़ पा रही है, तो हमें भी अपनी लिमिट को हमें लिमिट को हमेशा अब एक थ्रेशोल्ड तक रखना चाहिए, एक लेवल तक रखना चाहिए। इसके आगे कुछ बात होगी तो मैं इस चीज़ पे आवाज़ उठाऊंगा। कहीं न कहीं ये चीज़ें मिस हो जाती हैं लाइफ से, और ये चीज़ बताता कोई है नहीं। और कहीं न कहीं जब ये बच्चे बड़े होते हैं, तो जब अपोज़िट जेंडर से जब ऐसी चीज़ें आती हैं, तो उसका जवाब नहीं दे पाते। और एक जब लिमिट भी क्रॉस हो जाती है, तो उसके बाद सोचते हैं कि मेरा जीवन ही व्यर्थ है, और मुझे इस जीवन में जीने का फ़ायदा क्या है, जब मैं सामने वाले इंसान से जिसको जिसको मैं तमीज़ से बात कर रहा हूँ, वही मुझे बदतमीज़ी से बात कर रहा है। तो मेरे में अंदर कुछ कमी होगी, और मुझे इस जीवन की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर अपने आप को जब ये पारा सर से हावी हो जाता है, और कोई जान पहचान वाला नहीं होता, कुछ कुछ शेयर करने वाला नहीं होता, तो क्योंकि ये भी बताया गया है ना कि आप रो सकते नहीं हो, अपना दर्द हल्का कर सकते नहीं हो। तो इंसान अपनी जान लेने का ही सबसे बड़ा सोचता है कि मैं जान ही ले लूँ। आदमी लोगों में ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके अंदर ये स्ट्रांग वाली फीलिंग को परसिस्ट किया जाता है बचपन से। दूसरा ये होता है कि भाई हमारे पास जो दोस्त होते हैं, हमारे जो मित्र होते हैं, वो सिर्फ हमारे पास जब शुरुआत में टीनेज में कॉलेज बनते हैं, वो हमारे सिर्फ घूमने फिरने के दोस्त बन के रह जाते हैं, दारू पीने के दोस्त बन के रह जाते हैं। कहीं चाय सुट्टा पीना हो तो दोस्त बन के रह जाएंगे। कहीं अगर ज़रूरत में हो, सीरियस बात करनी हो, तो वहाँ पे हंसी मजाक बना देंगे, क्या यार क्या सीरियस बात कर रहा है, क्या लड़कियों की तरह बात कर रहा है, ये कोई बातें करना है। किसी को इमोशनल बातें हो रही हो, किसी को कुछ हो रहा हो, किसी को ब्रेकअप भी हुआ हो, कोई परेशान हो अपने माँ बाप के चक्कर में, किसी भी चीज़ के चक्कर में, तो वो एक चल दारू पीते हैं, जिससे लेट गो किया जाता है। आदमियों में इमोशनल बातें करने का वो ट्रेंड है ही नहीं, आदमी आदमी से इमोशनल बात कर सके। तो जब ऐसी चीज़ें आती हैं कि जब आदमी को लगता है कि वो किसी से दोस्त से
ये कह दे कि मैं अपनी बीवी से परेशान हूँ, मैं भी शादी से परेशान हूँ, मेरी बीवी मुझसे खुश नहीं है, तो उसे लगता है कि सामने वाले लोग भी वो मेरा मजाक बनाएंगे, क्योंकि उसने तो पता है कि उस दोस्ती का आधार क्या बना था, उस दोस्ती में जब कभी ऐसा कुछ शेयर हुआ था उससे पहले तो कैसा मजाक बनाया गया था, तो वो पता चल जाता है। और ना ही इंसान पे ऐसा कोई दोस्त बचता है। जब किसी संग किसी लड़ाई होती है तब हम 20-20s में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो कहते हैं कि दोस्त हमारे साथ आ गए, हमारी लड़ाई करने आ गए। लेकिन जब हम बड़े उम्र में जाते हैं, अपनी अपनी जॉब्स में, अपने अपने कामों पे जाते हैं, तो हमारे वो दोस्त शहर बदलने के साथ साथ अलग अलग भी हो जाते हैं। हमारे पास उस टाइम पे इन सब चीज़ों के लिए कोई दोस्ती नहीं होती, सिर्फ इसके लिए होती है कि भाई हाँ चल मिलते हैं कहीं पे, दारू पी लेंगे, कुछ कर लेंगे, इसकी दोस्ती बचती है। लेकिन कोई बात शेयर करने के लिए कोई दोस्त ही नहीं बचता। और जब हमारे पास दोस्त नहीं बचता, ना कोई बड़ा भाई ऐसा बचता, ना ही हमारे पास ऐसा कि कजन ब्रदर में बचता, कि ब्रदरली फिगर जो नहीं बचता। हम अपने फादर से ये सब बातें नहीं कह पाते हैं लड़के लोग जनरली। अच्छी बस सबसे अच्छी बात है कि फादर ही ऐसे हो जाएं कि वो अपनी बात कह सके। लेकिन बहुत से केसेस में, यानी मेजोरिटी केसेस में ऐसा नहीं हो पाता। और मदर से बातें की जाती नहीं, क्योंकि भाई वो मदर क्या सोचेगी, वो तो उसका अलग रिश्ता है उसके माँ और बेटे का। तो जो ये बात होती है जिसमें प्रताड़ना वाली बातें हैं, जिसमें एक ऐसी बातें जो एक कड़वी बातें हैं जो कर सकता है और सेफ स्पेस दे सकता है, तो ऐसा कोई इंसान ही नहीं बचता। अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान जो आपके, चाहे वो फ़ोन कॉल पे अवेलेबल क्यों ना हो, मतलब वो चाहे आपके पास प्रेजेंट ना हो, आप उसको फ़ोन करके अमेरिका में बात करके उससे आप बात करके अपने आप को संभाल सकते हैं, वो आपको संभाल सकता है, तो वो उन हज़ार दोस्तों से अच्छा है जो आपके घर के पास रहते हैं, जो आपको सिर्फ उससे इसलिए मिलते हैं कि आप कोई खुशी में शामिल होना चाह रहे हो, या सिर्फ आप मज़े करना चाह रहे हो, एक वर्ड जिसे बोलते हैं, उसी के लिए आपको मिलते हैं। बाकी को किसी ज़रूरत नहीं मिलते। तो ऐसे एक दोस्त हमारी लाइफ में हमेशा ऐसा होना चाहिए, चाहे वो दोस्त के तौर पर ही हो, चाहे मैंने कहा वो बड़े भाई के तौर पे, जो आपके थोड़ा उम्र का बड़ा हो, जो थोड़ा समझदार हो, जो आपको सही सलाह दे सके। मेरे ख्याल से अगर किसी के पास ऐसा इंसान हो, किसी आदमी के पास, तो आई एम श्योर 90%, 100 में से 90 केसेस ऐसे रुक ही जाएंगे। वो ऐसा इंसान कदम नहीं उठाएगा, उसको इतना तो पता चल जाएगा कि मुझे लड़ना है, मुझे ऐसा कदम नहीं उठाना है। क्योंकि ज़िंदगी के बारे में कोई बता सके, ज़िंदगी की प्रीशियसनेस के बारे में बता सके कि भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए। भले ही अगर वो सलाह ना दे सके तो कोई ऐसे इंसान के संग सलाह दिलवा सके जहाँ पे वो उसकी मदद ले सके, तो उसके संग लेके वो खड़ा रहे कि भाई ये कदम नहीं उठाना है जो उसने कदम उठाया है दिल्ली में जज में, या फिर अतुल सुभाष के केसेस में भी ऐसा देखने को मिला था। और उसके बाद और भी ऐसे 2-4 केसेस आए हैं, टीसीएस के मैनेजर का भी आया था, जहाँ पे उन्होंने अपनी जान ले ली जस्ट बिकॉज ऑफ वो वाइफ से वो थे। तो ऐसा सोचने वाले लोग कि भाई अपनी वाइफ के बारे में कुछ बोल देंगे, और हमें बताया जाता है ना कि हम अपनी वाइफ को, अपनी बहन को, अपनी माँ को प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज वी हैव अ मोर फिजिकल स्ट्रेंथ इन दिस वर्ल्ड, वी आर द प्रोटेक्टर ऑफ और द फीमेल साइड। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि जिसको हमें प्रोटेक्ट करना था, अगर वही हमें प्रताड़ित कर रहा है, तो हम उसके प्रोटेक्शन क्या करें। अगर हम किसी को बोलेंगे कि जो हमें जिसको हमें हमें प्रोटेक्शन करनी थी वही हमें प्रताड़ित कर रहा है, तो हम किस बात के मर्द हैं। तो मर्दानगी वाला सवाल होके और इस बारे में कोई बात ही नहीं कर पाता है कि भाई क्या बोलना है और कैसे बोलें कि भाई हम ऐसे इंसान से डर रहे हैं जिसको हमें खुद प्रोटेक्ट करना था। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि आपके पास एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जहाँ पे आप अपनी बात को दिल खोल के कर सकें, चाहे वो कोई फ़ोन कॉल पे अवेलेबल क्यों ना हो। सबसे बड़ी बात अब यही आती है कि बहुत से लोग इसी वजह से जान लेके अब जो आते हैं वीडियोस वगैरह में, या कभी भी ऐसी बात आती है तो इस वजह से कहते हैं, जब ये कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे होते हैं, मैं मानता हूँ कि पुरुषों के उसमें नहीं है सारे, ज़्यादातर जो धाराएं हैं, जब जो भी मामले हैं वो सब महिलाओं के उसमें ज़्यादा जाते हैं, जो भी कानून है हमारा। तो उसके बाद भी बहुत से लोग इसलिए जान ले लेते हैं अपनी, की कहते हैं कि हमारे माँ बाप को मानसिक प्रताड़ना ना मिले, हमारे माँ बाप जो है मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं इसलिए हम जान ले लेते हैं। मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगा उन लड़कों को जो ऐसा सोच के जान लेते हैं कि भाई, मैं मानता हूँ कि उनको भी टॉर्चर फील होता है, और बहुत सारे जो है धाराएं उन पे भी लगा दी जाती है। लेकिन बात यह है कि आपके अगर माँ बाप आपके साथ हैं, कई बार शादियाँ तो आपके माँ बाप ने ही कराई होती है आपकी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको भी नहीं पता होता आप कैसा इंसान निकलेगा, ना आपको पता होता है, आप बस उसको जानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी, अगर जैसे भी अगर आपके माँ बाप आपके साथ खड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हर माँ बाप को अपने बच्चों से खड़ा होना चाहिए ऐसे केसेस में जहाँ पे उनको इंसाफ दिलाने वाली बात आ जाए। लेकिन अब आपको लगता है कि अपने माँ बाप को यातनाएं मिलनी है तो मैं जान दे दूंगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं। आपके माँ बाप के साथ खड़े हैं, वो आपके साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि आप में अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो आपका लड़ सकते हैं। वो जो भी यातनाएं आएंगी वो उनको भी आएंगी, आपको भी आएंगी, लेकिन अपनी जान देने से आप उनको सबसे बड़ा दुख दे रहे हैं। उन्होंने आपको पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझते हैं, लेकिन आप उसके बाद अपनी जान दे के उनको क्या गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं, उनको बचा रहे हैं, उनको ज़िंदगी भर का दर्द दे रहे हैं कि हम अपने बच्चे को इतना ही संभाल नहीं पाए कि वो अपनी जान दे दें। कौन सा माँ बाप चाहेगा कि उसका बच्चा जो है इतना प्रताड़ित होकर जान दे दे? कोई नहीं चाहेगा। माँ बाप लड़ना चाहेंगे उस बच्चे के साथ मिलकर, अगर कोई भी लड़ाई है, और चाहे उसमें वो हार हो जीतो वो बात अलग है। लेकिन अगर आपके माँ बाप सबके साथ खड़े हैं तो आप उनके साथ खड़े होकर, वो आपकी स्ट्रेंथ बनना चाहिए। आप उनको अगर अपनी जान दे के अपनी वीकनेस बना रहे हैं, पहले वो आपके हक के लिए आपके इसके लड़ रहे थे, अब वो आपकी जान के बाद के उस चीज़ों की लड़ेंगे, उनकी लड़ाई खत्म नहीं हो जाएगी, साथ में वो दर्द भी लेकर रहेंगे कि उनका बेटा है वो उनके साथ है नहीं अब। तो इस चीज़ को सोच के तो कभी भी जान देनी की ही नहीं कि हमारे माँ बाप जो है खुश हो जाएंगे, हमारे माँ बाप की ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, मैं जान दे दूंगा, उनको प्रताड़ना नहीं होगी। आपका जीवन आपके माँ बाप के जीवन से ज़्यादा ही होता है, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि आपके माँ बाप से बड़े ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो आपका जीवन ज़्यादा होता है, आप अपनी स्पीशियस लाइफ को
दे देते हैं, क्योंकि माँ बाप आगे की ज़िंदगी जी चुके हैं। उनके बुढ़ापे में जो जनरली जब ऐसे होते हैं, उनके माँ बाप 60s में तो होते ही हैं, 50-60s में, उनकी आगे की लाइफ कैसी होगी, जो बुढ़ापा किस किस दर्द के संग बिताएंगे। और आपके माँ बाप की इस लड़ाई में शामिल नहीं है, तो उसे माँ बाप के लिए जान ही क्यों देना है। सिंपल सी बात है, अगर आपके माँ बाप साथ ही नहीं है, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपकी इस लड़ाई में, अगर आपको अकेले लड़ना है, तो ऐसे माँ बाप के लिए जान ही क्यों देना है। आइडियली तो माँ बाप को हमेशा बच्चे के साथ होना चाहिए सब चीज़ों के लिए, लड़ना चाहिए, अपने बच्चे की जो गलतियाँ हैं उसको उनको बताना चाहिए कि गलती वो हाँ जो हाँ वो कर रहे हैं वो बता के अपने बच्चे का साथ देना चाहिए, अगर ऐसी लड़ाइयाँ आ जाए जहाँ पे वो हो। क्योंकि लाइफ पार्टनर में इंडिया में जहाँ से देखा जाए, तो लाइफ पार्टनर में माँ बाप भी चुनने में करने में काफ़ी शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि क्या कहते हैं कि वो अपना एकदम कन्नी काट लें कि भाई हमें कोई मतलब नहीं, अब तुम लड़ाई लड़ो। वो कम माँ बाप ऐसा करते हैं, लेकिन अपने माँ बाप के लिए ऐसे जान देने की बात कहना बहुत गलत है। सबसे बड़ा दुख है उनको, माँ बाप को अपनी जान, बच्चे बच्चे की जान जब चली जाती है, तो एक एक बड़े उम्र के बच्चे की जान जब जाती है, तो माँ बाप से बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात है, देखिए मैं मानता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि कानून आपके खिलाफ हो सकता है, बहुत सारे सबूत आपके खिलाफ हो सकते हैं, बहुत सारी गलत धाराएं आपके खिलाफ लगी हो सकती है, क्या पता आप सब जगहों से हार जाएं और ना हो सके। लेकिन अगर हार के भी अगर आप उठने की उम्मीद रख सकते हो, वो तब रख सकते हैं जब अगर आप जिंदा हैं। तो अगर आप दुनिया में ही नहीं है, तो आपकी जो दो 0.0% बनती उम्मीद जीतने की भी थी ना, वो भी शायद बच जाएगी। हो सकता है कि आपका सब कुछ जुट जाए, आपका सब कुछ फाइनेंशियल तौर पर सब कुछ चला जाए, लेकिन आप कुछ बार बार दोबारा से कुछ खड़ा कर सके, आपको ज़िंदगी में कुछ अच्छे लोग मिल सके लाइफ में, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को दोबारा जी सकें, तो तब जी पाएंगे अगर आप ज़िंदा रहेंगे तो। मुझे मानता हूँ हमें अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि हम जिंदा रहें, तभी कुछ कर पाएंगे। ये वाली मेंटेलिटी रखनी पड़ेगी। अगर हम दुनिया से चले गए, तो कुछ दुनिया में कुछ बचेगा ही नहीं करने के लिए, ठीक है ना। और अपनों को दुख देख के जाना और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेना, ये कहीं का भी कोई भी कहीं कहीं भी किताब में कहीं भी कुछ में सही नहीं लिख माना जाएगा, और कहीं है ही नहीं सही में। जीवन में कितनी भी यातना आए, कुछ भी आए, आपको उसको लड़कर सामना ही करना पड़ेगा, और लड़ने के बाद या उम्मीद कर सकते हैं कुछ जीत, शायद कुछ किरण की उम्मीद की किरण जो जाग सके। अगर चले जाएंगे तो कोई उम्मीद की किरण है ही नहीं, और उस मामला को कुछ वो नहीं होगा। कई बार आप उसको, जो इंसान आपको मानती यातनाएं दे रहा है, जो आपको प्रताड़ित कर रहा है, आप उसको जिता रहे हैं अपनी जान देके, कहीं ना कहीं उसकी हार थोड़ी बहुत पॉसिबल ही, वो जीत भी जाएगा, लेकिन लाइफ में भले ही वो हार जाए, वो कोर्ट की कचहरी जीत जाएगा, लेकिन लाइफ में हार जाएगा, लेकिन आप जिंदा रहेंगे। आप अगर दृढ़ निश्चय पर रहेंगे, एक अच्छा इंसान बनकर दिखाएंगे, और बेहतर इंसान बन जाएंगे उसके बाद, अगर अगर उस जंग से जीतने के बाद, तो शायद उसकी हार होगी, चाहे वो कोर्ट कचहरी मामले में भी जीत जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितने सही हैं, कितने सही हैं। अगर आप सही इंसान हैं, अगर आप सही हैं अपनी जगहों पे, अपने अपने थॉट्स पे, अपनी थॉट प्रोसेस पे, जिस भी चीज़ों पे सही हैं, फिर आपका चाहे कुछ भी दुनिया में लुट रहा हो, आपको जान नहीं देनी चाहिए अपनी किसी भी एंगल में। मेरा यही संदेश था किसी को बताने का, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन में हो, कुछ भी हो, और अगर कोई आपको दिखता हो अपना अपना ऐसी कंडीशन में, तो खुद जाके मदद करने की कोशिश करें। और ऐसे लोग अपने किसी से मदद लें, अगर आपको ऐसे कंडीशन में दिख रही है, अपनी बात शेयर करें। जान देने से पहले सब कुछ हाथ पैर मारें, और देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो पारा जो है सर से ऊपर जा रहा है, आपके जो थ्रेशोल्ड ऊपर से ऊपर जा रहा है, तो आप सारी जगह हाथ पैर मारें, जो हो सकता है वो करें, सब जगह अपनी बात कहने की कोशिश करें, जो करने की कोशिश करें। और कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में आप सोचना छोड़ दें। कॉन्सिक्वेंसेज वो अपनी तरफ से देखे जाएंगे, अपनी बात, सही बात कहने की कोशिश करें। आजकल बहुत जगह है कहने की अपनी बातों को। यूट्यूब भी एक जरिया होता है बातों कहने का, कुछ भी जरिया हो सकता है, कुछ भी जरिया होता है, मीडिया कुछ भी जरिया होता है, कोई फ्रेंड, कोई ग्रुप्स, बहुत सी चीज़ें बनी हुई हैं। कानून आपके साथ नहीं है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके आपके साथ हो सकती हैं, अगर आप हाथ पैर मारने की सही जगह कोशिश करेंगे। कहीं भी जान देना कोई सॉल्यूशन नहीं है, चाहे वो कोई जज दे, या कोई अतुल सुभाष जैसे लोग, लड़के दें, या फिर कोई भी दे। मेरा यही मत संदेश था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको इसमें कोई राय हो, तो मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, नमस्ते।